लेडीज कैसी थी, कितना साल हुआ था शादी लेडीज का? तो बेकार थी, एकदम साफ बेकार। 3 नंबर खाते में यही लोग उठा लिया। हम लोग वो लड़की को फांसी लगा के कब को डाल देते। जो मुसलमान था लेकिन अच्छा, मतलब वो जो लेडीज है आपकी भाई की जो पत्नी है उसका प्रेमी, जी 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 आपकी वो कौन हुई, वो लेडीज कौन हुई? भाबो भाबो मेरा। उसका प्रेमी बाहर चला गया भागकर। हाँ हाँ जी। कौन आपके बेटे को मरवा दिया? मरवाया है उसका पूरे सदस्य है, एक मुस्लिम लड़का है सज्जाद नाम का। वह वहाँ मौजूद, जिस जगह जखनी हम पहुँचे थे वहाँ वह लड़का मौजूद है, हमसे छीन रहा था वह लड़का। जिला इसको हम हॉस्पिटल ले जाते। अभी हम उसी परिवार के साथ खड़े हैं जो परिवार आज भी रो रहा है, बिलख रहा है। क्यों रो रहा है, क्यों बिलख रहा है, मैं बस 2 सेकंड में आपको बता देती हूँ। ये जो बूढ़े पिता आपको दिख रहे हैं, इन्होंने अपने बेटे को खो दिया। बेटे को क्यों खो दिया? क्योंकि इनकी जो बहू थी, बहू अपने प्रेमी के साथ मिलकर इनके बेटे को मरवा देती है। आज उस घटने को 20 से 22 दिन होने को है, लेकिन पता नहीं प्रशासन कहाँ सो रही है। प्रशासन को ये चीज क्यों नहीं दिख रहा है? वो जो लेडीज थी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को तो मरवा देती है, क्योंकि उन्हें रील्स बनाने का सनक चढ़ गया था। रील्स बनाने के चक्कर में वो अपने प्रेमी से मिलकर एक मुस्लिम लड़के के चक्कर में वो लड़की थी और अपने प्रेमी के चक्कर में पड़कर अपने पति को मरवा देती है। वो लेडीज आज सलाखों के पीछे है, लेकिन बाकी जो अपराधी है वो रोड पर ऐसे ही निडर होकर घूम रहे हैं। बाकी क्या मामला है इन्हीं लोग से पता चलेगा। क्या नाम है चाचा जी? राम प्रवेश राय। क्या हुआ था, अभी तक आपको इंसाफ क्यों नहीं मिला है? आपके परिवार आज भी क्यों रो रहे हैं? प्रशासन कहता है हम लगे हुए हैं, हम इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा। तो हम क्या बुझेंगे जो लगे हुए हैं। कौन आपके बेटे को मरवा दिया? मरवाया है उसका पूरे सदस्य है, एक मुस्लिम लड़का है सज्जाद नाम का। वह वहाँ मौजूद, जिस जगह जखनी हम पहुँचे थे वहाँ वह लड़का मौजूद है, हमसे छीन रहा था वह लड़का। जिला इसको हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। अच्छा, ये घटना कब हुआ, कितना दिन हुआ है घटना को? 23 दिन हो गया। हाँ 22 दिन हो गया। हाँ। देखिए, पिता के आंखों में आंसू है, लेकिन ये प्रशासन कहाँ सोई है? क्या प्रशासन को ये परिवार का स्थिति नहीं दिख रहा है? ये पिता के आंखों का आंसू नहीं दिख रहा है? ये पिता आज भी रो रहे हैं। इनके बेटे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो अपराधी है कम से कम वो तो आज जेल के पीछे होने चाहिए, लेकिन वो भी जेल के पीछे नहीं है। कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? सिर्फ एक ही गिरफ्तार हुआ, जो उसका पत्नी था वही, और सब फिदार है, सब भागा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ पत्नी ही मरवाई है? नहीं, उसमें 4-5 आदमी इन्वॉल्व है। उसमें क्या हुआ है, जो उसका बहन को जो पकड़ी थी वो बहन को भी छोड़ दिया गया है। कैसे पता चला, जब आप लोग अपने घर से, कैसे आपको पता चला जो आपके भाई को उसकी वाइफ ही मरवा दी? हम तो कॉल किए, कलकत्ता से कॉल किए थे, तो पापा मेरा पहुंचे हुए थे। हम जब कॉल किए 10:40 में, हम जब कॉल किए 3-4 बार कॉल करने के बाद जब पता चला कि से मेरा भाई जब उठाया, बोला कि से आपका भाई जीजा जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो हम पापा को बोले कि जाइए आप वहाँ देखिए क्या घटना घटी है। तो जब गए हैं तो देखे कि वहाँ पर डेड बॉडी पड़ा हुआ था। यहाँ से सही सलामत गए थे? जी जी जी, है ना जी। उन दोनों में सही से रिश्ता नहीं चल रहा था क्या? रिश्ता सही चल रहा था, लेकिन उसमें जो है उसमें क्या बीत रहा था नहीं बीत रहा था हम लोग को तो नहीं बताया। और जो घटना पर जो है मुस्लिम लड़का जो था वहाँ पे रह के, और घटना को मोहम्मद सज्जाद नाम का लड़का था, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। सिर्फ एक लड़की गिरफ्तार हुई है, जो उसका बहन पकड़ाई थी उसको भी छोड़ दिया गया। अच्छा, मतलब पूरा परिवार मिलकर आपके भाई को मारा है? जी जी जी, और उसमें पूरा परिवार मिलकर मारा है, लेकिन अभी पूरा परिवार को अभी तक प्रशासन, मान लिया कि एक लड़का जो है नेपाल चला गया जो मुसलमान था, लेकिन अच्छा, मतलब वो जो लेडीज है आपकी भाई की जो पत्नी है उसका प्रेमी? जी जी जी, आपकी वो कौन हुई, वो लेडीज कौन हुई? भाबो मेरा। उसका प्रेमी बाहर चला गया भागकर? हाँ हाँ जी जी जी, वो पता नहीं चला अभी तक। अच्छा। लेकिन पता चल रहा है कि बोल रहा है नेपाल चला गया है, लेकिन उसमें 4 व्यक्ति है, उसका घर का 4 व्यक्ति है, वो भी फरार है। उसको अभी तक नहीं प्रशासन पकड़ी है, अभी तक कुछ नहीं किया गया। सिर्फ एक लड़की को पकड़ा था, 2 लड़की को पकड़ा था, एक को छोड़ दिया गया, और एक जो है हवालात में है। अच्छा, कुल मिलाकर उसका पूरा परिवार था? जी जी, पूरा परिवार, उसको अरेस्ट नहीं किया गया अभी तक। घटना को 23-24 दिन होने को है। जी जी जी,
लेकिन प्रशासन अभी तक सिर्फ एक ही अपराधी को पकड़। शासन बोल रही है हाँ। कि हम अगर उस घर का परिवार का अगर पूरा आदमी का नाम रहेगा तो हम पूरा आदमी के अरेस्ट कर लें। वो बोल रहे कि नहीं, पूरा आदमी काहे अरेस्ट करेंगे, जो व्यक्ति है जो किया है, घटना किया है, उसी को हम अरेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर 5 आदमी मेरे घर में है, अगर मेरे घर में कोई घटना घटेगा तो 5 आदमी सहयोग नहीं रहेगा, पूरा 5 आदमी इन्वॉल्व है, उसके बावजूद भी एक आदमी को पकड़ा गया है, उसके बाद नहीं पकड़ा गया है। मतलब एक उनकी बीवी को पकड़ा गया है। जी जी, उसका साली भी साथ में पकड़ा गया, साली भी थी उसके साथ में, उसका दोनों बहन थी, पकड़ा गया था, वो छुटका भाई भी था, सबको छोड़ दिया गया, सिर्फ लड़की को पकड़ा गया, लड़की को पकड़ा गया। आप लोग अब क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं क्या? प्रशासन से उम्मीद है क्या? प्रशासन से उम्मीद यही रखना चाहते हैं कि सब पूरा घर का जितना व्यक्ति है उसमें शामिल है, जो घटना का अंजाम दिया है, वो थाना के हैंड ओवर हो। अच्छा, जेल के पीछे हो। जी जी जी। देखिए, अभी भी ये पूरा परिवार, जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, सभी लोग यही आस लगाए हैं कि जो अपराधी है वो सलाखों के पीछे हो, लेकिन प्रशासन थोड़ा सा तो इस पर ध्यान देती और सभी अपराधी को पकड़कर जेल में डाल देती। लेकिन आज 24-25 दिन होने को है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सभी परिवार यहाँ पर इकट्ठा है, हर दिन यहाँ पर मीडिया वाले आते हैं, कवरेज करके जाते हैं, खबर दिखाते हैं, लेकिन इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, अपराधी को सजा नहीं मिल पाता है। कौन है चाची आप? हम बगल के हैं। बगल के हैं जी। लेडीज कैसी थी? कितना साल हुआ था शादी? लेडीज तो बेकार थी, एकदम साफ बेकार। 3 नंबर खाते में यही लोग उठा लिया। हम लोग वो लड़की को फांसी लगा के कब को डाल देते। कितना दिन शादी का हुआ था? ये 7 साल शादी का हुआ, लेकिन वो कभी भी सही सहूलियत रही नहीं। 7 साल शादी? 7 साल हुआ लेकिन सही सहूलियत 6 महीना कभी नहीं आ रही। बच्चा उच्चा नहीं? बच्चा एक लड़का है। एक लड़का है? हाँ। वो लड़का कहाँ है? वो लड़का का छुपा के लेके भाग गया है। अच्छा, मतलब बच्चा भी है, लेके भगा हुआ है। बच्चा का भी लेके फरार है। जो सारे बात बताता बच्चा को लेके वो फरार है। बच्चा 4 कितना है? 4 साल? हाँ। बच्चा को भी लेकर फरार है? बच्चा का भी लेके फरार है। बच्चा सारे घटना देखा है। देखिए, अभी तक हम लोग जान रहे थे जो वो लेडी जो है, जो इनके बेटे को मरवा डाली है, अपने पति को मरवा डाली है, सभी लोग ये जान रहे थे जो उनको कोई बच्चा उच्चा नहीं है, लेकिन एक 5 साल का बच्चा भी है और बच्चे घर से गायब है, उनके मायके से गायब है ना? हाँ, उनके मायके से गायब है, उनकी माँ के लेके भगी हुई है। क्या उम्मीद कर रहे हैं चाची आप? हम लोग उम्मीद कर रहे हैं जो प्रशासन टाइट हो, वो आदमी को सजा मिले। हम लोग का सामने में देखेंगे, हमारे बच्चे गया, लेकिन हमारे तो सजा मिलना चाहिए। हमारे दुख का दर्द का देखना चाहिए प्रशासन को, लेकिन प्रशासन देख नहीं रहा है। क्या बात है? चाची कह रही है प्रशासन को दुख और दर्द देखना चाहिए, लेकिन चाची ये नहीं सोच रही है अगर प्रशासन दुख और दर्द देखती तो शायद ऐसा दिन नहीं आता और जो अपराध किए हैं वो अपराधी आज औकते नहीं मिलते बल्कि जेल के पीछे मिलते। लेकिन अपराधी खुलेआम घूमते हैं, बिना निडर होकर, बिना डर के घूमते हैं फिरते हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। कौन है आप? हम बगल के उनकी भाभी हैं, जो मरे हैं उनका भाभी हैं। जो मरे हैं उनके भाई? हाँ। आप लोग किसी से उम्मीद करते हैं क्या? उम्मीद तो करते थे, लेकिन अब उम्मीद करना छोड़ दिए। किससे उम्मीद करते थे? कर रहे थे प्रशासन पर उम्मीद, लेकिन अब छोड़ दिए। हम लोग अब धरना पर उतरेंगे, जैसे होगा तोड़ होगा फोड़ होगा, उसका इंसाफ हमको चाहिए। इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए। प्रशासन से उम्मीद कर रहे थे लेकिन अब उम्मीद नहीं। उम्मीद टूट रहा है, उम्मीद खत्म हो चुका है। कौन सा भैया थाना पड़ता है? कौन सा थाना पड़ता है? मेरा तो विभूतिपुर था ना। नहीं, वो लेडीज का। लेडीज का पड़ खोदामनपुर था ना। पोस्टमार्टम में क्या आया था? पोस्टमार्टम में चेस्ट और ब्रेन का चोट पाया गया है और 2.5 इंच का जो है यहाँ पर पट्टा पाया गया है। हाँ, फांसी जो लगाया घींचे से गया है पीछे से, वो पाया गया है। अभी तक प्रशासन सोई हुई है, बोलता कि झंडा फहरेगा तब आज़ादी मिलेगी। मैं आज़ादी कहाँ मिला है? हम लोग आज़ाद कहाँ पाए? 26 जनवरी है, बात तो इनका बिल्कुल सही है। क्यों भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहाँ आज़ादी कहाँ मिला है? मेरा आदमी जब मेरा भाई जो था, जब हमको कुछ होता था तो कंधे उठा के लेते मेरा भाई जाता था। आज वो मेरा भाई नहीं तो हम कहाँ आज़ाद हैं? आज़ाद हैं? हमको उठाने वाला भी कोई नहीं है। अगर कल हम मर जाएंगे, उठाने वाला भी कोई नहीं है। मेरा भाई था ना खून का, भाई चला गया तो हम आज़ाद हैं आज? वो बताइए। आज 26 प्रशासन जब पूछा जाता है तो बोलता कि 26 जनवरी के बाद काम होगा, 26 जनवरी के बाद होगा काम। आज़ादी उसके प्रति है, हम लोग के प्रति नहीं आज़ादी है। आज जो हम घट गया है, जो जितना भी हुआ है अभी तक जो है
मोहम्मद सज्जाद अभी तक पकड़ा नहीं गया। उसका बेल के लिए, एंटीसेप्टिक बेल के लिए टाइप हुआ है बेगूसराय में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सब बात आपको कैसे पता चला? हमको आदमी से नहीं पता चलता ना, जहाँ आदमी आपका रहता है वहाँ पता चलता है। अभी तक हमको कुछ पता ही नहीं चला, मैंने आज अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते क्या है? इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। इंसाफ कौन दिलाएगा आप लोग? इंसाफ देखिए, पर प्रशासन के ऊपर से तो भरोसा उठ ही चुका है। आज समथिंग 20 से 22 दिन हो गई, प्रशासन हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। अगला अपराधी खुले आम बेखौफ घूम रही है दुनिया में, यहाँ वहाँ तांडव मचा रही है, लेकिन अपराधी घूम रही है। प्रशासन हमको इस चीज़ का जवाब दे। उन्होंने प्रतिज्ञा किया था और ये चीज़ का डिक्लेयर किया था, हम 10 से 15 दिन के अंदर अपराधी को पकड़ेंगे। छापामारी कर रहे हैं, क्या छापामारी कर रहे हैं आप? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज 22 दिन होने चला, मेरा भाई कहाँ से कहाँ चला गया, क्या कर रही है ये? सारा चीज हम जो भी कुछ करेंगे प्रशासन ही करेंगे ना, लेकिन नहीं, अब हम लोग थाना घेराव करेंगे। जब अच्छा लगेगा हम लोग अपने तरफ से कानून के खिलाफ जाएंगे, जब अच्छा लगेगा हमको इस चीज का रिपोर्ट बताएं आप कि प्रशासन क्या करेंगे। जब हम न्याय नहीं दिलवा सकते क्या करेंगे, वही लोग बताए। लास्ट में हम लोग क्या करें? धरना प्रदर्शन करेंगे। जवाब किससे चाह रहे हैं? जवाब हम किसी से नहीं, हम देखिए अब जनता से हम यही कहेंगे, जनता जनार्दन जो भी करेगी सब करेगी। अब हम लोग बस थाना घेराव करेंगे अगर हम लोग को इंसाफ नहीं मिला तो, बस इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं। जब आपको नाम दिया गया, सारा स्टेटमेंट आपके पास में आ गई कि हम क्या नाम उसका, सज्जाद नाम के कोई अपराधी है, मोहम्मद सज्जाद, वहाँ ACP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ठीक है हम लोग उसको गिरफ्तार करेंगे। आज 22 से 25 दिन होने चल गया, कहाँ है वो मोहम्मद से? कहाँ से आप छापामारी करें, क्या करें, हमको कुछ नहीं पता चला है। अदरवाइज एक भी व्यक्ति को आप कस्टडी में लेते समझ में आता है। बस एक ही अभी तक, उनकी वाइफ जिसको हम लोग अरेस्ट करवाए हैं, घर में रख के मेरा सिस्टर और मेरा माँ और मेरा पापा उसको अरेस्ट करवाया है, तब जाके वो थाना उसको पकड़ी है। थाना उसको पकड़ के ले गए हैं। उसको बाद पकड़ाने के बावजूद भी 2 आदमी पकड़ा गया है, 2 आदमी के बाद 1 आदमी को छोड़ दिया गया है और 1 आदमी को रखा हुआ गया है। देखिए, सीधे तौर पर कहना बस इतना ही है कि जो अपराधी है वो जेल के पीछे होना चाहिए। आज ये पूरा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। ऐसा क्या बोल रहे हैं भैया आप? क्या? मोहम्मद सज्जाद को, वो जो लेडीज है उसका प्रेमी है? और हाँ, मोहम्मद सज्जाद, उसको आप लोग पकड़ाना चाह रहे हैं, वो अपराधी है? हाँ यही चाह रहे हैं ना? जी हाँ। बात तो बिल्कुल सही है। वो लेडीज जो है, इनकी जो बहू थी, बहू का जो प्रेमी था, वो सभी लोग मिलकर रील्स बनाने के चक्कर में, मुझे तो शर्म आता है कहते हुए कि कैसी कैसी कलयुगिया पत्नी होती है कि रील्स बनाने के चक्कर में अपने पति को मरवा देती है। सीधे तौर पर यह कहे कि रील्स बनाना उनका सिर्फ एक बहाना था, और सबसे बड़ी बात है वो प्रेमी से मिलकर, प्रेमी के कारण वो अपने पति को मरवा देती है। बाकी अभी भी उम्मीद प्रशासन से ही है, और प्रशासन से मैं निवेदन करती हूँ कि जो अपराधी है इस मामले में उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अभी भी ये पूरा परिवार आस लगाए है, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ, आस करती हूँ और निवेदन करती हूँ। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।